दिया है और ये घोषणा कर दी है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, क्या ताजा अपडेट है? देवेंद्र नाथ ने अपनी जो आंदोलन है उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया है, साथ ही जो भूख हड़ताल थी वो तो पहले ही खत्म कर दी थी। देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का जो आंदोलन है वो नए मोड़ पर पहुंच गया है। देवेंद्र नाथ गुट, जिनका कि आंदोलन 27 दिनों से चल रहा था, उनके भी 3 साथी भूख हड़ताल पर थे। सभी ने भूख हड़ताल खत्म कर दिया है और अब अभी मैं जयपाल सिंह मुंडा के उस मंच पर खड़ा हूं जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के द्वारा तैयार हुआ था। यहां पर भी आंदोलन अब थोड़ी देर में कॉल्ड ऑफ होने की घोषणा हो सकती है। 4 बजे का इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उसके बाद शायद इन लोगों की ओर से शाम में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा निकाली जा सकती है, ऐसी मेरे सूत्रों से जानकारी है। लेकिन दूसरे मंच की तरफ आपको दिखाते हैं। देखिए, पुलिस की गतिविधियां किस तरीके से बढ़ी हुई है और उस मंच को खोलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वो जो टेंट लगा गया था देवेंद्र नाथ महतो की गुट की ओर से, उस टेंट को अब खोला जा रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बलों की वहां तैनाती की गई है और उस गुट के अब कोई भी छात्र या विद्यार्थी या छात्र नेता वहां मौजूद नहीं है। तो तमाम जो अब गतिविधियां आंदोलन खत्म होने की ओर बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है और वो आपको ये तस्वीरें मैंने दिखाई कि किस तरीके से पुलिस बलों की तैनाती। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये डेवलपमेंट है कि जिस मंच के पास मैं अभी खड़ा हूं, जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच, यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे प्रशासन की ओर से, लाइट और जो दूसरे इंतजाम किए गए थे, वो तमाम चीजों को धीरे धीरे यहां पर खोला जा रहा है। मतलब अब आखिरी पैचअप की कार्रवाई यहां पर हो रही है और ये जल्द ही 1-2 घंटे बाद ये दिखेगा। हालांकि थोड़ी सी दुविधा की स्थिति ये है कि यहां पर कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी है जो टीचर नियुक्ति की बात कर रहे थे कि हमारी मांगों को नहीं माना गया है, तो वो अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए। लेकिन अब जो प्रशासन की यहाँ गतिविधियां दिख रही है और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 2-3 घंटे में शायद प्रशासन की ओर से यहाँ से पूरा टेंट ये खाली करा दिया जाएगा। लेकिन दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्रोजेक्ट भवन में जो एग्जाम रद्द किए गए हैं, उनमें जो नौकरी कर रहे थे वो सभी के सभी सचिवालय में धरने पर बैठ गए हैं। पहले ये गेट पर बैठे हुए थे, प्रशासन की ओर से उनको जाने की अंदर इजाजत नहीं दी जा रही थी। बाद में प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई तो सभी के सभी सचिवालय के अंदर जाकर बैठ गए, क्योंकि बारिश हो रही है। तो इस बीच में ये कह सकते हैं कि छात्रों के लिए एक ये सरकार की ओर से प्रयास किया गया कि वो बारिश में ना भीगे, इसलिए उनको सचिवालय में जाने दिया गया है। लेकिन अब वो छात्र सरकार के प्रति आक्रोशित है, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन खत्म हुआ तो दूसरा आंदोलन झारखंड में बिल्कुल। यहाँ शुरू हो सोरेन गया। सरकार दिवाकर 2 मोर्चों पर गिरती हुई नजर आ रही है। एक वो जिन्होंने टीडीपीएल के जरिए परीक्षाएं दी, उसमें सफल हुए, वहां नौकरी लगी, लेकिन अब जब टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं को जब रद्द कर दिया गया है तो वो अब सड़क पर आ गए। ऐसे में अब वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देवेंद्र नाथ गुट की मैं बात करूं तो एक मुख्य मांग इनकी ये भी थी कि सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि झारखंड सरकार को इन्होंने अब 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है और आज जो छात्र नेताओं की जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, कोर कमेटी की बैठक में भी यही सहमति बनी। इन लोगों की जो रविंद्र पासवान है, चाहे पीयूष सिंह है, ये तमाम जो जेएससीसी और जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो तमाम प्रतिनिधि थे, जो तमाम छात्र थे, एस्पिरेंट्स थे, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ज्यादातर चूंकि मांगे सरकार ने मांग ली है और आंदोलन बहुत लंबा जा रहा है, कई साथी 16 दिन से भूख हड़ताल पर है, तो अभी संभावना है कि रुपेश पाल, फिर राहुल क्रांति और सविता कुमारी, जो 3 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका भी भूख हड़ताल 4 बजे के आसपास पद्मश्री मधु मंसूरी के आने की सूचना मिल रही है और शायद उनके हाथों इनका जो भूख हड़ताल है वो तोड़वाया जाएगा। लेकिन जो इनका एक सबसे बड़ी मांग थी कि सीबीआई के जरिए सारे मामले की जांच होनी चाहिए, वो मांग पर अभी भी अडिग है। लेकिन चूंकि ये कह रहे हैं कि सरकार ने ज्यादातर उनकी मांगों को मान लिया है, सारे परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और एक समय सीमा का भी बात हुआ है और कि इसको जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से में इस मामले की सुनवाई हो और 3 महीने के अंदर अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर से वो धरने पर बैठेंगे। ये चेतावनी के साथ ही अपना धरना अब से थोड़ी देर बाद खत्म करेंगे।